अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हिजर ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करेंगे, जिसमें ज़मीर की वालदा रिश्ता लेकर आती हैं सबूही के घर और उसके वालदैन को यकीन दिलाती हैं कि सबूही के मुस्तकबिल के लिए जैसा वो चाहेगी हम हर तरह से उसका ताउन करेंगे और उसका साथ देंगे। और सबूही बाहर ड्राइंग रूम के दरवाज़े के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है और फिर बाद में जब उसके वालिद उससे पूछते हैं तो वो उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि ये ज़मीर का रिश्ता आना मेरे लिए खुशकिस्मती है। और फिर ज़मीर जब घर आता है तो वो सुनता है अपनी भाभी की बातें, जो कि अपनी मुलाज़मा के साथ बातें कर रही है और उनसे कह रही है कि वो आम सी लड़की है, उसको तो उसके लिए तो कुछ भी कर देंगे तो वो उसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा होगा। और इससे पहले हमने हिजर की इस किस्म में देखा कि ज़मीर जो कि बहुत अपसेट था और जॉब ना मिलने की वजह से और उसने जो सोच रखा था अपना करियर बनाने के लिए, सीएसएस के एग्ज़ाम उसने टॉप किया था और वो चाहता था कि उसको फ़ॉरेन ऑफिस में जो जॉब के लिए वो उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो उसको ना मिल सकी। और इसकी वजह से वो पहले तो इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि वो दरवाज़े अपने कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था, अंदर बंद था। फिर माँ ने बड़ी कोशिश करके उसका दरवाज़ा खुलवाया और उसको बड़ी तसल्ली दे रही थी। इसी दौरान मुलाज़मा आके उसको बताती है कि बाहर कोई डॉक्टर सबूही आपसे मिलने आई हैं। तो सुन के वो एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है और वो हैरान भी होता है, कहता है डॉक्टर सबूही आई हैं। तो वो फिर उनसे मुलाज़मा से कहता है कि उनको बिठाएं और मैं आता हूँ, ड्राइंग रूम में बिठाएं उन्हें। तो माँ जो है वो काफ़ी कुछ समझ जाती है देख के कि यकीनन ये कोई, क्योंकि इससे पहले ये लोग उनसे सुबही से मिल चुके हैं। सुबही ने अपनी बहन की शादी में इन लोगों को इनवाइट किया था, फैमिली वहाँ आई थी। और फिर जब ज़मीर उसको मिलता है और सुबही से पूछती है कि कहाँ गायब हो गए थे, ना कोई राब्ता था, ना कोई फ़ोन पे बात हो सकती थी, तो मैं तो परेशान हो गई थी इस बारे में, तो इसलिए मैं खैर खैरियत के लिए आ गई हूँ, तो मुझे बताओ क्या मसला है। और इससे पहले कि वो अपना कुछ बताता, वो उससे पूछता है कि तुम बताओ, तुमने जो जाना था इस्लामाबाद तो वहाँ कैसा रहा, कॉन्फ्रेंस कैसी रही। तो वो उसको बताती है, बड़ी खुश होती है कि बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी और मेरी वहाँ पर प्रेजेंटेशन जो थी वो बहुत पसंद आई और मेरे ऑफ़िस वालों ने, मेरे हॉस्पिटल वालों ने मेरी सैलरी डबल कर दी है और बड़ा अच्छा, वो बड़ा खुश होता है कि तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक देखो सब मिल रहा है। और फिर वो कहती है कि अच्छा मेरी बात तो हो गई, अब तुम अपना बताओ कि क्या बात है, क्या मसला है, क्यों इतना परेशान लग रहे हो। तो वो फिर उसको बताता है और तुम्हारे वो जो जॉब की बात चल रही थी इंटरव्यू की, उसका क्या बना। तो कहता है कि नहीं, मुझे वो जॉब नहीं मिली, बल्कि मेरी जगह किसी मिनिस्टर के भांजे को उन्होंने वो दे दी है और इस तरह। तो कहती है कि नहीं, लेकिन वो इसकी जगह वो मुझे कंपनसेट करने के लिए उन्होंने मुझे एक और जॉब दे रहे थे जो कि मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने इनकार कर दिया है वो लेने से। जिसमें सुबह उसको कहती है कि ये बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसी जॉब करने का क्या फ़ायदा कि जिसमें आपका ज़मीर ही मुतमईन ना हो। तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है ज़मीर और कहता है कि वाह, तुम पहली मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की हो कि जिसने इस तरह की बात की है, वरना जो भी मेरे रिश्ते मेरे साथ मुंसलिक हैं वो सब ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है ये मुलाज़मत छोड़ देने पे, लेकिन तुमने मेरी हौसला अफजाई की है, मेरा बड़ा दिल बढ़ाया है और मैं इसके लिए तुम्हारा बड़ा मशकूर हूँ। तो इतनी देर में मुलाज़मा जो कि उनके लिए चाय का सामान लेकर आती है, उनकी बातें सुनती है और फिर वो जाके जो कि उसकी भाभी की बड़ी ख़ास है, तो वो जाके सारी बातें भाभी को बताती है कि कोई बड़ी ख़ास मेहमान आई हुई हैं ज़मीर साहब की और उसके लिए चाय बन रही है और वो बड़े अच्छे अंदाज में दोनों बैठ के खुश होकर बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसकी वजह से ही उन्होंने उस रिश्ते से इनकार किया था, पहले वाले रिश्ते से। तो उसकी भाभी फिर उसको हिदायत देती है कि जाओ जाके उनकी बातें सुनो, और वो फिर दरवाज़े के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनती रहती है। और इस तरह काफ़ी अच्छे अंदाज में उन दोनों की आपस में बातचीत होती है। और फिर उसके जाने के बाद ज़मीर की माँ जो है वो उसको कहती है कि देखो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और वो जो लड़की जिससे हम भी मिले थे और अभी तुमसे भी मिलने आई थी सबूही, मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें जानती भी है, समझती भी है, तो मेरा ख्याल है कि उससे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए।
तो ये बात जो है वो उसके लिए काफ़ी तसल्ली बख्श भी होती है, क्योंकि वो अंदर से तो वो भी सबूही को पसंद करता है, और फिर वो जाके दोबारा सबूही से मिलता है और उससे अपनी पसंद का इजहार भी कर देता है और अपनी माँ की ख्वाहिश का भी, जिसमें वो कहती है कि मुझे कुछ सोचने का तो वक्त दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ, अपने घर वालों से बात करके बताती हूँ। और इस तरह से लेकिन उसकी भाभी जो है वो उधर उसकी काफ़ी लगी हुई है उसके बारे में जानने। और फिर एक दिन जब समीर घर वापस आता है तो वो देखता है कि उनके पोर्च में एक बड़ी ही खूबसूरत और नई ब्रांडेड गाड़ी खड़ी है। तो वो बड़ा हैरान होता है, कहता है मुलाजिम से कि कौन आया हुआ है, किसकी गाड़ी है। तो कहता है कि बड़े साहब को गाड़ी मिली है। तो कहता है अच्छा, खुश होता है, लेकिन साथ ही जब उसकी नज़र अपनी छोटी गाड़ी पर पड़ती है तो उसको फ़ील होता है कि इसका और मेरा स्टैंडर्ड कितना फ़र्क हो गया है, भाई का और मेरा। और फिर वो अंदर आता है और सब बहुत खुश है, और भाई जो है वो ट्रीट दे रहा है सबको, और सब तैयार होकर जाने लगते हैं, निकलने के लिए तैयार हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि समीर आ जाए। तो वो बड़ा भाई जो है ज़मीर का, वो कहता है कि माँ से पूछता है कि वो कहाँ है। कहती है हाँ बस वो आने ही वाला है। लेकिन ज़मीर नीचे उतरता है तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है आने के लिए, बल्कि ऐसे ही नॉर्मल से हुलिये में आ जाता है। और वो भाई उसको कहता है कि क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुए। तो कहता है नहीं भाई, मैं तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा रहा, बस मैं तो आपको मुबारक देने आया था इस अच्छी अचीवमेंट पे। तो माँ कहती है कि देखो उसे इतना बिज़नेस में फ़ायदा हुआ है, और इतनी उसकी मेहनत का ये सारा समर है, तो तुम उसकी खुशियों में तुम्हें शामिल होना चाहिए। और चलो वो तुम्हें सेलिब्रेट कर रहा है, सब फैमिली इकट्ठी जा रही है। जिस पे वो कहता है कि मुझे नहीं है ज़रूरत, मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ उनकी काबिलियत को और उनकी सब चीज़ों को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ढोल पीटा जाए। और वापस चला जाता है। जिस पे ये बात भाभी को तो बड़ी फ़ील होती है, और वो कहती है कि देखें इसकी वजह से घर का माहौल हमेशा ख़राब होता है। तो भाई कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम्हें पता है वो ज़रा अपसेट है आजकल। तो कहती है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि दूसरों की खुशी में भी खुशियों को ख़राब किया जाए। और फिर वो माँ जो है वो काफ़ी इस बात पे दुखी होती है, लेकिन मजबूरन उसको जाना पड़ता है। और अब इस तरह से ज़मीर जो है वो काफ़ी अपने अंदर कॉम्प्लेक्स महसूस करता है और इस चीज़ को। लेकिन अब देखते हैं कि जब उसकी ज़िंदगी में सबूही आ जाएगी तो क्या तब्दीलियाँ आएंगी उसकी ज़िंदगी में, और क्या वो वाकई अपने आप को बदलने में कामयाब होगा, या सबूही की किस्मत उसके साथ जब मिलेगी तो वो कामयाबियों को हासिल कर पाएगा। ये देखने के लिए देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा और इसकी आने वाली किस्तें हिजर।